न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब पहले हम बात करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऐसी चीज है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है टू लिव देयर लाइफ साइकिल। हम जैसे कि ह्यूमंस नीड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, अदर कंपोनेंट्स टू लिव देयर लाइफ। आज में आए थे यस सर, टीचिंग करने आते थे। नो सर, छोटे बच्चों को आप पढ़ाएंगे जल्दी पढ़ाएंगे उनको पार हो जाएगा। क्लासरूम की कमबद्धता होती है, सीक्वेंस में चला जाता है क्योंकि आप पढ़ा रहे कोचिंग पढ़ा रहे हैं, चलिए कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो बैठो। आज आपको हम बहुत ही कम समय में दांत के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए दांत जो होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है कृंतक, और एक होता है रदनक, और फिर एक होता है चवर्णक, एक होता है अग्रसर। ठीक है, अब देखिए कृंतक का काम होता है भोजन को काटना। ठीक है, ये भोजन को कट करना इसका काम होता है। और कृंतक को स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है। स्माइलिंग टीथ इसलिए कहा जाता है जब हम हंसते हैं तो हमें हमारे जो है 4 दांत ऊपर के और 4 दांत नीचे दिखाई देते हैं, और कृंतक की संख्या तो टोटल 8 होती है। ठीक है, इस स्कूल में पढ़ाते हो? सर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। चलो ठीक है। देखिए, मेरा नाम उमेश कुमार शुक्ल है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से हम कुछ तथ्यात्मक प्रश्न करेंगे। हमारी सनातन संस्कृति में जो विद्यादात्री है, विद्या प्रदात्री है, वो है सरस्वती। कौन है? सरस्वती। और जब हम अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग माँ वीणा वादिनी सरस्वती की स्तवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनसे विनती करते हैं। वह विनती कई प्रकार की हो सकती है। कभी तो वह ज्ञानात्मक हो सकती है, कभी भावात्मक हो सकती है, और कभी अपने लिए प्रेरणा की स्रोत भी बन सकती है। उस वीणा वादिनी सरस्वती की हम सर्वप्रथम आप लोग साथ में परिचर्चा करें, उसका साथ में शस्त्रवाचन करें। उसके बाद हम उसका भावार्थ और व्याख्या करेंगे। इस स्कूल में टीचिंग की है? स्कूल जी सर। टीचिंग आपने प्रैक्टिस किया था, कहाँ पे किया? मेरा नाम यनु पांडे है। मैं विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ। मनुष्य किस तरह से रहता है? स्वाति तुम बताओ। स्वाति बताएं। मनुष्य किस तरह से रहता है? मनुष्य किस तरह का रहता है? बैठ जाओ। आप पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है? पृथ्वी पे मनुष्य पाए जाते हैं, पेड़ पक्षी जीव जंतु। आप खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाइए। जीव जंतु को जीवित रखने के लिए किन चीजों ऐसे प्रश्न नहीं हम किया पहले जाता। क्वेश्चन पूछना है, फिर प्रश्न करना है। उससे पहले पूछो, फिर इसके बाद खड़ा करो, किसी के नाम पे पहले क्वेश्चन पूछना जीव है। जंतु को जीवित रखने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? आप बताइए। भोजन और जल। चलो बैठ जाओ। किया जाता है, पूछो और पर्टिकुलर किसी से पूछो, किसी एक बच्चे से पूछा जाता है। किसी को पता है तो बताएगा कि नहीं पता है कुछ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीजों से मिलकर बना होता है। हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? जीवित रहने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 लेसन प्लान बनाए हो तुम। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी होते हैं जो अपने द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, और विषमपोषी होते हैं जो संश्लेषण द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। मेरा नाम आकृति पांडे है। मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाने के लिए आई हूँ। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? गीता।
इधर से ना आना। इधर से तुम लोग को यार कुछ कहा जाता है तो समझ नहीं आता है एक बार। चलो कहाँ की अभी की हो गया सोनम कहाँ होगी सोनम ये सब मत लिखो बेटा, चलो शुरू लिखो नहीं जो दो प्रस्तावना निकालिए, प्रस्तावना। का समय बर्बाद मत करो, ये सब समय नहीं। फिर आप आगे से आ गए। सब्जेक्ट है इधर याद पढ़ा रहे हो, टॉपिक लिखवाओ, पहले प्रयोग करो, जो है प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करके आगे बढ़ो। टॉपिक प्रस्तावना निकलवाइए। केवल प्रस्तावना लिखवा दो हम किस देश में रहते हैं? शांत रहो शांत रहिए, एकदम शांत रहिएगा। इधर हम बैठिए किस देश में रहते हैं? कल आप खड़े हो जाओ। हम किस देश में रहते हैं? भारत देश की राजधानी कहाँ है? कभी आप खड़े हो जाइए। भारत की राजधानी कहाँ है? बैठिए। दिल्ली सल्तनत के पतन होने के बाद किस मुगल साम्राज्य ने स्थापना की? प्रणाम करेंगे। वेरी गुड, बैठिए। मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली है? ज्योति आप सुनिए। बैठिए, कोई बात नहीं, प्रयास करिए आप। बाबर, मैं आज आपको बाबर के बारे में पढ़ाऊंगी। चलो अगले चलो। चलो आ जाओ बेटा। शिक्षकों के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? शिक्षकों के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। शिक्षक हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? मैं आपको बताती विद्यालय में हम क्या क्या ले जाते हैं? क्योंकि आप बताइए। पेन, पेंसिल, रबर हमें किसका बोध कराती है? आप बताइए। बच्चों, संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं? किसी को पता है? चलो जाओ। कहाँ क्या हाथ पर करो, क्या हाथ पर, इन दोनों क्या करते हैं आपको डिवाइड करके बताएंगे, अच्छे समझाएंगे। जैसे जानते हैं दो प्रकार का होता है, जैसे जाओ के आधार पर, एक मोड़ों के आधार पर। तो जाओ के आधार पर 3 प्रकार का, इसमें समभाव त्रिभुज, विषमभाव त्रिभुज और समद्विभाव त्रिभुज। तो हम यहाँ पे समभाव, समद्विभाव, विषमभाव तीनों प्रकार के पढ़ेंगे। तो जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं, विकास जी आप बताइए, त्रिभुज में तीनों अंतःकोण का योगफल कितना होता है? क्यों? अगर तीसरी बात करोगे तो मतलब नहीं पढ़ेंगे। इतना बार कहा जा रहा है शांति से जो है प्रश्न को बोल रहे हैं, सुनाई दे, वहाँ बोल नहीं पा रहे। अब हमें त्रिभुज के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका हो गया, कितना हो गया? देखिए सुबह इसका हो गया, उसका हो गया, चलो बात करो। हो गया ना, चलो बात करो। हो गया ना? नहीं चलो मतलब सभ्यता का अंश से देख रहे हो। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर तीनों भुजाएं बराबर हैं। बताओ तुम लोग, तीनों भुजाएं बराबर हैं? हाँ? बेस भुजा जो ज्यादा उसमें लिया। मैथ के स्टूडेंट को तुम्हें जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। इस तरीके से बोर्ड कभी नहीं बनाना चाहिए। लाइन ऐसे खींचते, तुम्हें आंख मूंद के खींचना चाहिए एकदम सही से। ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे AB बराबर चलो आ जाओ। BC चलो चलो हम आप सभी को हिंदी पढ़ाएंगे। आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, सभी को नहीं बताना है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताना है। पृथ्वी का सबसे जागरूक प्राणी कौन सा है?
कहानी लिखो, कहानी क्यों राइटिंग, कहानी लिखो, ब्लैक बोर्ड लिखो, बोलो जस्ट कहानी लिखो, कहानी लिखो। जैसे अब जो क्यों तुम हिंदी की टीचर हो, इसमें देखे हैं तभी आप कहेंगे। तो ऐसे ऐसे कैसे होगा, क्या पढ़ाओगे? ऐसी गलती करोगे, मात्रा गलती अगर टीचर करेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? इंग्लिश मीडियम हो। आज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगी, सबको एक साथ आंसर नहीं देना, जैसे पूछेंगे। शिक्षा में किसके द्वारा प्राप्त होती है? जो दिख रही है। शिक्षा में किसके द्वारा? क्लासरूम को साफ कराओ। शांत रहिए, शांत कराइए। हंसुआ खड़े हो जाइए। शिक्षक का नाम क्या है? तुम्हारी क्लासरूम साफ ही नहीं है, पढ़ाओगे क्या? कौन से टीचर करोगे? ये सब शांत हो जाओ। डांट के चुप कराओ। हंसुआ खड़े हो जाइए। टीचर की जब आवाज नहीं निकली क्लास संजय के बारे में आप क्या जानते हैं?